अगर आप साइंस में कमज़ोर है ना, तो मैं हूँ आपको साइंस में स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। एक एक चैप्टर का चीज़ कराऊंगा, प्रश्न उत्तर कराऊंगा, लघु उत्तरीय कराऊंगा, दीर्घ उत्तरीय कराऊंगा, और ये पूरा नोट्स है मेरे भाई, वो सब चीज़ आपको देने वाला हूँ। ये बस सीरीज याद रखना। क्लास 12th 10th हो, आप लोग 12th को पढ़ाता हूँ तो आदत हो गया है, तो क्लास 10th कंप्लीट विज्ञान, कंप्लीट साइंस याद रखना मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चैप्टर का हेडिंग डालते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हमारा जो हेडिंग है उसके अंदर हमें महत्वपूर्ण चीज़ें समझनी है, ध्यान से समझना। इसमें हम लोग सिर्फ दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं पूरे चैप्टर में, जो नाम है वही ना बात करोगे उसी के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में एक बात करेंगे और एक रासायनिक समीकरण के बारे में बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दो चीज़ें होती हैं। जिसे मान लो C+O2 ले लिया तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। यानी कि बराबर के पहले वाला तुम्हारा अभिकारक कहलाता है और बराबर के बाद वाला तुम्हारा क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। तो मैंने आपको एक सूत्र लेकर भी बता दिया, रासायनिक समीकरण लेके बता दिया। रासायनिक समीकरण क्या होता है, संतुलित एवं असंतुलित, यही समीकरण होता है भाई, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको हम लोग संतुलित और असंतुलित के रूप में देखते हैं कि कौन संतुलित है कौन असंतुलित है, फिर हम लोग संतुलित करना सीखते हैं, बैलेंस करना सीखते हैं, ठीक है। चलो एक एक चीज़ को काफ़ी बारीकी तरीके से बताऊंगा, एक भी दिक्कत नहीं होगा। अरे मेरे साथ पढ़ रहे हो मेरे भाई, इतना तो विश्वास रखो, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ अभी, ठीक है। और बेसिक सी बात है कि इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, कंप्लीट भी होने वाला है, बट मैं आप सबको पढ़ाऊँगा ना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। सबसे पहले देखो, रासायनिक अभिक्रिया के हम लोग प्रकार के बारे में जानने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होती हैं, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद पढ़ेंगे विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया, और उसके बाद उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, संक्षारण और विकृत गंधिता। ये सारे तुम्हारे टाइप हैं, ये सारे प्रकार हैं किसके, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं ये सारे, इतना याद रखना मेरे भाई। अब इन सभी को थोड़ा हम लोग डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखो नीचे टॉपिक दिख रहा है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो हम लोग चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया की तरफ, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया को काफ़ी बेसिक तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक एक चीज़ को काफ़ी बारीकी तरीके से हमें जानना है मेरे भाई, ठीक है। देखो ध्यान से, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, यानी आपस में मिल के गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी कि जैसे हमने बताया था ना C+O2, यानी कि दो चीज़ें मिला एक नया चीज़ बना देगा, समझ रहे हो। तो वही चीज़ें कह रहा है कि दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, दो भी करते हैं, दो से अधिक भी पदार्थ करते हैं आपस में क्रिया, और एक नया चीज़ का निर्माण कर देते हैं, तो ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अपने से भी डिफिनेशन लिख सकते हो को अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक गुणधर्म मिलकर एक नई चीज़ को बनाते हैं या निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उत्पाद पदार्थ बनता है ना, उत्पाद कहलाता है। मैंने ऊपर भी आपको बताया उत्पाद क्या होता है, बराबर के बाद वाला एक तुम्हारा क्या है, उत्पाद है। चलो क्लियर हो गया। रासायनिक अभिक्रिया बराबर अभिकारक, और अभिकारक मिलता है तो उत्पाद बनता है। अभिकारक में C है प्लस में, यहाँ पर क्या है, अभिकारक में ही O2 है, और उत्पाद में क्या बन गया था, CO2 बन गया था। तो अभिकारक अभिकारक दो चीज़ मिलकर एक उत्पाद बना देता है। देखो कितने बेसिक तरीके से मैंने बता रखा है। उदाहरण के रूप में लिख लो यहाँ पर, उदाहरण है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बन जाता है, जल मिल जाता है। यानी H+O2 मिलता है तो H2O बन जाता है, H+O2 मिलता है तो H2O बन जाता है। ये चीज़ें आपके मन में बिल्कुल क्लियर है। तो उसी तरह से हम लोग हर चीज़ को करने वाले हैं, एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। एक भी चीज़ हम लोग नहीं छोड़ने वाले। तो आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ें हम लोग समझते हैं। अब एक और चीज़ आपको समझा देता हूँ। मैंने समझा ना कि इधर वाले अभिकारक और इधर वाले उत्पाद होते हैं, तो यहाँ नीचे लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखो, एक छोटा सा पॉइंट है। यहाँ हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन ने आपस में क्रिया करा और नए गुणधर्म वाले पदार्थ यानी जल को बना दिया था। देखा था ना आपने, मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया था। चलो अगला टॉपिक है हमारा, ध्यान से देखो, एक टॉपिक है, ठीक है। कौन सा टॉपिक है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले बदलाव। अब जब आप रासायनिक अभिक्रिया करोगे तो उसके कारण जो बदलाव होगा मेरे भाई, हार्ड गर्मी है यार, ठीक है। तो उसके कारण जो बदलाव होगा उसे क्या होगा, इतनी गर्मी में आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूँ भाई, लाइक करना बनता है, शेयर करना बनता है।
जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, समझना ध्यान से, जब संपन्न होती है यानी कि जब आप रासायनिक अभिक्रिया कर देते हो यानी संपन्न होती है, तो अभिकारक पदार्थों के गुणों में निम्नलिखित में से कोई भी बदलाव होता है, यानी कोई भी बदलाव होते रहता है, ठीक ना। देखो जैसे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, सबसे पहले कोई भी पदार्थ है तो उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, पहले कैसा था फिर कैसा हो गया। पदार्थ के रंग में परिवर्तन होगा, उसका रंग बदलेगा। पदार्थ के गैस का उत्सर्जन होगा, किसका गैस का उत्सर्जन होगा, जिसको निष्कासन भी हम लोग बोलते हैं। चीज़ें ध्यान से समझना, क्या बोलते हैं, निष्कासन बोलते हैं। उसके बाद मेरे भाई ध्यान से देखो, हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया निष्कासन होता है। उसके बाद पदार्थ के ताप में परिवर्तन होता है, पदार्थ पहले कैसा था उसका टेम्परेचर कैसा था तो उसमें परिवर्तन होने लगता है। पदार्थ से ताप में, जिसको ऊष्मा बोलते हैं, उसमें उत्सर्जन होता है। और फिर पदार्थ से प्रकाश में उत्सर्जन होता है, पदार्थ से एगो ताप में और एगो प्रकाश में, किससे, पदार्थ से। तो ये सब चीज़ें अच्छे से याद कर लो, हो सके तो नोट्स बनाओ। अगर नोट्स लेना है तो एप्लीकेशन पे जाओ, प्ले स्टोर से अपना MK ऐप डाउनलोड करो, उसमें आपको चीज़ें दिखाई देंगी। अब यहाँ पर देखो, उपरोक्त परिवर्तन से पता चलता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है, यानी कि जब परिवर्तन हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया जो है वो हो चुकी है। ठीक है मेरे भाई। अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण। रासायनिक समीकरण के बारे में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, जिसको अभिकारक और उत्पाद बोलते हैं, को उनके प्रतीकों अथवा सूत्रों के माध्यम से ही व्यक्त करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। वही चीज़ें ले लो ना यार, C+O2 ले लो, जो निकल रहे हैं तो समीकरण है ना, रासायनिक समीकरण यही ना है। इसको रसायन में तुम लिख रहे हो, C लिख रहे हो, O2 लिख रहे हो, सब सैम्बल में लिख रहे हो, प्रतीक में लिख रहे हो, समझ रहे हो। तो वही सारी चीज़ें हैं। अच्छे से अगर आप समझोगे, जैसे मान लो मैग्नीशियम है और प्लस में ऑक्सीजन है तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इसी को आपको देखना है कि कैसे लिखाता है सूत्र में, तो यहाँ पर देखो लिख रखा होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जा रहा है। चलो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड है, देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड है, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ये प्रतीक के माध्यम से मैंने आपको बता दिया, सैम्बल के माध्यम से। और इधर वाला अभिकारक होता है और इधर वाला उत्पाद होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। इधर वाले क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, और इधर वाले को, बराबर के बाद वाले को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। हर चीज़ आपको पता होना चाहिए। किसके पास पढ़ रहे हो, पता है ना, मेरे पास, मनीष भैया के पास पढ़ रहे हो। एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटना चाहिए। दूसरा है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बन गया। देख लो, यहाँ जिंक ले लिया, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, तो क्या बन गया, ये जिंक सल्फेट का सूत्र होता है और ये तुम्हारा हाइड्रोजन का सूत्र होता है। ये तुम्हारा जिंक का होता है, तुम्हारा सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। तो अच्छे से चीज़ें पता होनी चाहिए मेरे भाई, एक एक चीज़ आप लिख सकते हो। अगला पॉइंट है, ठीक है, देखो संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में मैं आपको बोलता हूँ ना, हमेशा सब्सक्राइब करके रखो। ये पहला लेक्चर है साइंस में आपका, उसी तरह से मैथ में पहला लेक्चर आपको मिलेगा और निचोड़ देंगे भाई, बिलीव मी। वह रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक तथा उत्पाद यानी दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी इधर जितना है उधर भी उतना ही होगा, समझना ध्यान से, ठीक है। जिसे Mg+O2 बराबर क्या बन गया, MgO बन गया, ठीक है। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि अभिकारक इधर और उत्पाद इधर, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो एक भी दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे को लगता है जहाँ। और इसमें एक चीज़ भी बता रखा है, देखो ध्यान से, मैं आपको दिखा देता हूँ आगे, ठीक है। उपरोक्त समीकरण संतुलित समीकरण नहीं है ना, क्योंकि इसमें भाग ले रहे तत्व ऑक्सीजन तथा अभिकारक में 2 परमाणु है, जबकि उत्पाद में केवल एक ही परमाणु है, इसीलिए संतुलित रासायनिक समीकरण निम्नलिखित है। अब देखो ध्यान से, ऊपर हमने Mg+O2 कहा, यहाँ पर Mg एगो है, चलो यहाँ पर Mg एगो है, यहाँ पर O2 दूगो है, ध्यान से देखना। लेकिन यहाँ पर O कितना है, अकेले है, इसलिए वो संतुलित नहीं है जो पहले वाला देखा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो 2 Mg है और O2, यानी कि 2 MgO है और 2 O भी है। तो सबसे पहले हम आगे 2 लगा दिए, यानी 2 × MgO कर दिए, यानी 2 M 2 G 2 O। तो ये तुम्हारा क्या है, संतुलित है। समझ में आया, ये तुम्हारा संतुलित नहीं था क्योंकि बराबर नहीं था,
है ना। इधर अभिकारक में और जो उत्पाद में था वो बराबर नहीं था। mg एक एक सही है, यहाँ पर O दो गो था, यहाँ पर O एक गो था, तो बैलेंस कैसे हो गया? बैलेंस कब कहलाता है, संतुलित कब कहलाता है? जब सब बराबर हो, आपस में हो जाए, अभिकारक की तरफ भी और उत्पाद की तरफ भी। याद रहेगा ना, जैसे यहाँ पर O2 था तो यहाँ पर भी 2O हो गया। चलो यहाँ पर 2mg था तो यहाँ पर भी 2mg हो गया। समझ रहे हो ध्यान से? तो चीज़ें एक एक चीज़ों को अच्छे से समझनी है हमें, ठीक ना मेरे भाई। हम लोग छोड़ेंगे थोड़े भाई, निचोड़ देंगे पूरे के पूरे। अगला टॉपिक है क्या है, ध्यान से देख लो। अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले कुछ प्रतीक, और इसको हम लोग करेंगे कल, ठीक है। हम लोग डेली करेंगे मेरे भाई, साइंस मेरे को बस कंप्लीट कराना है, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करो और साइंस वाले में चल जाओ चैप्टर फर्स्ट में, ठीक है। और सब वीडियोज़ लाइन पे लाइन मिल जाएगा एंड आप मचा दोगे, बिलीव मी। सो बेस्ट ऑफ लक।